तो स्टूडेंट, नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में पेश की गई। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट क्यों पेश की गई? सही है, तो इसके हम बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो बैकग्राउंड इसका जो है साइमन कमीशन जो 1927 में, मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उसकी बिना पर ये नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, अच्छा, तो साइमन कमीशन जो थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देने के लिए वो नेहरू रिपोर्ट वो जो है साइमन कमीशन रखी गई थी। तो यहाँ पर इसको कांग्रेस ने या फिर सब पूरी इंडिया ने इसका बायकॉट कर लिया था, तो ये साइमन कमीशन फेल हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया को हम अलो करते हैं कि वो आप अपना खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए अपने रहने के लिए। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने ऑल पार्टी कमीशन जो है कमेटी एक जोड़ी, सब कमेटीज़ को इन्होंने इनवाइट किया उसमें कि हम अपने लिए एक खुद जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये एक कमेटी ड्राफ्ट की गई थी। सही है, तो यहाँ पर तकरीबन फरवरी 1928 में इन्होंने कमेटी जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन पार्टीज ने ज्वाइनिंग की थी, पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट कर लिया और इसको ज्वाइनिंग से भी इनकार कर लिया कि हम आपकी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। सही है, अच्छा, तो यहाँ पर कमेटी मेंबर्स अगर हम बात करते हैं तो कमेटी मेंबर्स यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो कि इसके चेयरमैन थे, सरबराह थे नेहरू रिपोर्ट के। ठीक है, ये लीड कर रहे थे इसको नेहरू रिपोर्ट को, और उसके बाद इसके जो फर्जंद थे, इसके बेटे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये सेक्रेटरी थे, और उसके बाद जो है सर तेज बहादुर सापरू ये मेंबर थे। GR प्रधान ये भी मेंबर थे। PM जयकर ये भी मेंबर थे। NA जोशी ये भी मेंबर थे, और सर अली इमाम, ठीक है, ये भी मेंबर थे, और शोएब कुरैशी भी मेंबर थे। ये दोनों मुस्लिम थे, और ये जो है ना अपनी तालीम की वजह से या फिर किसी और वजह से ये बाहर रहते थे, बाहर मुमालिक में। ठीक है, तो इसलिए इनको ये पता नहीं था कि यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम्स के साथ कैसी सिचुएशन चल रही है, तो इसलिए ये नेहरू रिपोर्ट को ज्वाइनिंग की थी इन दोनों ने। ठीक है, और ये थे तो मुस्लिम दोनों, ये इसके मेंबर कमेटी के, और ये बहुत टैलेंटेड भी थे। अच्छा, इसमें जो है पॉइंट्स जो रखे गए थे, मेन पॉइंट्स जो थे इस कमेटी में, ये इस रिपोर्ट में ये कह रहे थे कि फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सही है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये बोलना चाहते थे कि सेल्फ गवर्निंग हो। सही है, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में हम इंडिया वाले ही रूल करें, इसका मतलब मेन पर्पस जो है ये था। और उसके बाद जो है सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत मेहनत भी की थी, उसकी मेहनत से ही वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट रखी गई थी। तो इन्होंने कहा कि इसको बंद करके जॉइंट इलेक्टोरेट कर लेते हैं, पर सीट्स जो है माइनॉरिटीज़ के लिए भी रखी जाएंगी, उनकी सेफ्टी के लिए। सही है, अच्छा, जो फॉरेन अफेयर है, फॉरेन अफेयर, आर्मी, डिफेंस, ये जो है ये पार्लियामेंट, ये वायसराय, पार्लियामेंट और वायसराय के अंडर में थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, पर ये इन्होंने ये कहा कि ये सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होगी। सही है, इनको इंडियन गवर्नमेंट खुद डील करेगी। अच्छा, सिंध जो है सेपरेट थी बम्बई से। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि अगर ये अलग होगी बम्बई से सिंध, पर अगर ये अपना खर्चा खुद चला सकती है सिंध प्रोविंस, फिर जो है ये अलग रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने दूसरी बात भी की कि फुल प्रोविंशियल स्टेटस शैल बी गिवन टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। ठीक है, ये जो है दोनों प्रोविंसेस अलग नहीं थे, तो इन्होंने ये एक फ़ायदे की बात की थी कि NWFP और बलूचिस्तान ये जो है एक अलग प्रोविंस, अलग जो है ये रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने दूसरी बात ये कही कि जो है हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में।
ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का आप इंतज़ार रखें, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।